आपको आमंत्रित करूंगा, बस थोड़ा सा। आज ये सुशासन तिहार प्रदेश व्यापी इस अभियान में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गांवों तक सरकार को ले जाने का अद्भुत प्रयास। 42 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी गांव में पहुंचकर औचक निरीक्षण करना, वहाँ की समस्याओं को, राजस्व के मामले को, राशन की दुकान के मामले को, पेयजल के मामले को, और जितने उस गांव की छोटी बड़ी समस्या है या शहरी क्षेत्र की, जानने का प्रयास। और ये आवेदन जो 1 महीने तक कलेक्ट किया था, उसका निराकरण, जैसे आज राजनांदगांव में हुआ, राजनांदगांव में एक वार्ड, तत्काल उसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आवास देने वाला राज्य है, जो गरीबों के लिए 18 लाख की जो डिमांड आ रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री जी की पहल, केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग कि वो सारे के सारे एप्लीकेशन में से जो भी पात्र हितग्राही होंगे उनको 100% सफलता मिलेगी, ऐसा लगता है। और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, अन्य, उसका भी त्वरित निराकरण करने का काम मुख्यमंत्री जी के इस सुशासन तिहार में आज भी सुबह से निकल के मोहला मानपुर चौकी और खैरागढ़ जिले के औचक निरीक्षण के बाद राजनांदगांव में करीब 3.5 घंटा में सभी विभागों की, तीनों जिले के जिलाधीश, सीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा करके एक एक बिंदु को, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखी। चीफ सेक्रेटरी भी थे, सुबोध सिंह जी भी थे, इनके प्रमुख सचिव, और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में सांसद जी की उपस्थिति, हमारे महापौर जी मधुसूदन जी की उपस्थिति और जिला पंचायत से। तो मुझे तो इतना ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव में आए हैं। अभी 1-2 लोकार्पण भी है और बहुत सारी योजनाएं भी है। तो वो निश्चित रूप से उनके आने से राजनांदगांव को और पूरे प्रदेश को दिशा मिलेगी, गति मिलेगी, और हमारे भी विकास के सारे काम प्रदेश स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि सुशासन तिहार के विषय में जो 15-16 जिले अभी तक पूरा कर चुके हैं, अपने अब हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। और 15 वर्षों तक इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, राहुल वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं जैसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी, महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी, और सभी हमारे नेतागण इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है, और ये 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है, और द्वितीय चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है, और तृतीय चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। तृतीय चरण में औचक निरीक्षण का भी काम है, कहीं भी बिना बताए उतर जाते हैं किसी पंचायत में, और वहां पर लोगों का चौपाल लगाते हैं, किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे,
और सभी लोगों से घंटा डेढ़ घंटा रुककर वार्तालाप करते हैं। और 1.5 साल में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की सेवा का प्रयास किया है, यहाँ के जनता जनार्दन का सेवा का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो सबके विषय में उनका फीडबैक लेते हैं, कहाँ तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही है। तो ये सब करते हैं। फिर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है 10 पंचायत में, तो उसमें भी जा रहे हैं। वहाँ भी हमारे अधिकारी पूरी जनता के सामने जो उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितना का समाधान हुआ और उसकी वस्तु स्थिति क्या है, जनता के सामने रखने का काम करते हैं। और अंत में जिले में हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं। तो ये सुशासन तिहार में चल रहा है। और आज हम सबसे पहले मानपुर मोहल्ला बागड़ चौकी जिला में गए थे। वहाँ पर सीता गांव में समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 8 पंचायत के लोग थे। और वहाँ के जिला कलेक्टर पूरी रिपोर्ट जनता के सामने में वहाँ भी रखे हैं। उसके बाद खैरागढ़ सुई खदान गंडई जिला में झूरा नदी गांव है, वहाँ पर औचक निरीक्षण किए और वहाँ पर पेड़ के छाया के नीचे चौपाल लगाए। भारी संख्या में लोग वहाँ पर आए और उनके साथ चर्चाएं हुई। वहाँ भी लोगों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की सरकार के कामों से, वो भी खुश है। और वहाँ पर एक बड़ा सिंचाई योजना बड़ा बन रहा है, सिद्ध बाबा जलाशय योजना। तो उसका निर्माण काम भी देखे छुई खदान जिला में करीब 200 करोड़ से ऊपर का सिंचाई योजना है, उसका निर्माण काम भी वहां पर देखे। और उसी तरह से मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिला में एक ITBP का केंद्र भी है, वहां भी गए और वहां पर ITBP के जवानों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ भोजन भी किए, उनको धन्यवाद भी दिए कि वो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। और इस तरह से इस सुराज सुशासन यात्रा चल रहा है। वहाँ पर सीता गांव में कई मांगे आई। वहाँ पर लोगों ने मांग किया जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाए। वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ पर घोषणा किए हैं। वहाँ का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। उसी तरह से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भवन वहाँ पर नहीं था, तो नए भवन की भी वहाँ पर घोषणा किए हैं। और मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास की भी मांग थी, उसकी भी घोषणा किए हैं। उसी तरह से झूरा नदी गांव में वो सीता गांव में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की बात आई थी, जिसकी घोषणा की है। और झूरा नदी गांव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों है, लेकिन भवन नहीं है, तो भवन की घोषणा किए हैं। और सीसी रोड उस गांव में बने, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और 2 उस क्षेत्र की बहुत मतलब मांग है पुल निर्माण की, जो 2.5 करोड़ से बनने वाला है। एक तो गंडई से कृतबांधा पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का है, और दूसरा गंडई कारानाला पहुंच मार्ग पर लीमो पर उच्च स्तरीय पुल। ये दोनों, एक 2 करोड़ 54 लाख का, दूसरा 2 करोड़ 52 लाख का, इसकी घोषणा किए हैं। इस पुल के निर्माण से उस क्षेत्र में आवागमन में लोगों को भारी सुविधा होगी। और एक मोहरमपुर है, वहाँ पर पंचायत भवन भी बहुत पुराना हो गया है, जीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर नए पंचायत भवन की भी घोषणा किए गए। तो अभी इस सुशासन तिहार में जा रहे हैं, तो इस तरह से समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। और आज जब यहाँ संस्कार धानी में आए हैं, तो एक तो राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहल्ला मानपुर, ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है, और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है।
तो इसके लिए 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उसी तरह से राजनांदगांव कवर्धा पौड़ी मार्ग जिसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में ये भी बनेगा। और उसी तरह से शिवनाथ देवबर्तन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है, तो इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई है कि यहाँ पर बिजली ठीक से आवाज गति से लोगों को मिले, इसके लिए एक अतिरिक्त जोन की स्वीकृति की मांग यहाँ आई है, तो उसकी भी घोषणा आज किए हैं। तो इस तरह से आज का ये दिन सुशासन तिहार में हमारा रहा और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का प्रयास है। और एक कल और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी 22 तारीख को और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो हमारा देश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं, उसमें पूरा स्पष्ट भी हो गया है। और प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी एक भव्य निकाले थे। 8-10 हजार लोग थे और उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें हम स्वयं एक पंचायत में जाएंगे। हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक एक पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी समाज का काम है। तो एक महत्वपूर्ण काम कल हम लोग करने जा रहे हैं। हो जाता है, उसके लिए मार्केटिंग की जो जरूरत होती है वो क्यों कमी होती है? क्योंकि एनएच में आप देखते हैं 20 साल तक के लोगों को नहीं होता, राज्य मार्ग 2 साल में मिल जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, अंतर कुछ नहीं है, खाली नाम। उस समय डॉक्टर साहब स्वराज यात्रा निकालते थे, तो अब उसको छत्तीसगढ़ी में सुशासन तिहार, इतना ही अंतर है। बाकी जैसा उनका जैसा वो करते थे, डॉक्टर साहब भी वैसी औचक निरीक्षण कहीं भी उतर जाते थे, समाधान शिविर लगाते थे, रात में एक जिले में बैठक करते थे। कहीं उस समय भी हम विधायक सांसद थे, तो डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब 3 साल बाद निकालते थे, आप पहले साल के बाद निकालो, कैसे करके ये चलिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कल संविधान यात्रा निकाल रही है, आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो क्या संविधान अभी भी कांग्रेस पार्टी की है? किस मुद्दे पे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी? इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? अब संविधान की हत्या करने वाले संविधान यात्रा निकालेंगे तो इसका तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आप सबको मालूम है कि 1975 में इमरजेंसी में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी के तरफ से हुई थी, मतलब संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ था। और अनेकों ऐसे आजाद भारत में इतिहास है कि कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। मांग कर रही है और विधानसभा चुनाव के समय इसकी घोषणा भी शामिल था कि राजनांदगांव को हमारा कार्यालय कब करेंगे, और ये 1.5 साल हो गए हैं। घोषणा पत्र में आपने शामिल किया था, राउटर ने इस बीच में भी बोला था। देखिए, मोदी की गारंटी का तो सब काम हम लोगों के लिए पूरा करना
एक एक क्या कहना चाहिए संविधान की वो हम लोगों का कर्तव्य है और सबको करेंगे ही। मुख्यमंत्री जी हमारे 16 दिन और भवन आज तक नहीं मिला है। अब सब बनेगा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी है, हम भी हैं, आप लोग भी हैं, थोड़ा सा धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।